पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का राज हर तरफ है। चुनावी हिंसा से लेकर सियासी हत्याएं तो होती ही रही है, लेकिन अब टीएमसी के कार्यकर्ता जबरन धर्मांतरण भी करवाने लगे। ऐसी ही एक घटना की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं द्वारा उनके पतियों को विरोधी दल को समर्थन करने की सजा के रूप में जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तांडव राज्य में जारी है। राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, बलात्कार और उनके घरों में आगजनी को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में भी 2 पीड़ित भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस राजनीतिक दल के गुंडों द्वारा धर्मांतरण कराने की बात कही जा रही है वह टीएमसी से है। महिलाओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा है कि उनके पतियों, रिश्तेदारों, भाइयों और जिले के कालियाचक इलाके के निवासियों को जबरन धर्मांतरित कर हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। महिलाओं ने कहा कि उनके पति विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल के लिए काम करते थे और जब वह चुनाव हार गई तो विरोधी दल ने सजा के तौर पर उन्हें धर्मांतरित कर दिया। इस मामले में दोनों महिलाएं बहनें हैं और उनके पति आपस में भाई हैं। ये दोनों एक पार्टी के लिए काम करते थे। साल 2021 में वह पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। महिलाओं का आरोप है कि उनके पति 24 नवंबर 2021 से लापता हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी, लेकिन संबंधित थाने में उनकी शिकायतों को फाड़ दिया गया। इसके साथ ही इन महिलाओं को बताया गया कि उनके पतियों ने इस्लाम अपना लिया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पतियों ने पारिवारिक विवादों के कारण अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था। इसी कारण दोनों ने वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण से पहले इनका नाम गौरांग मंडल और बुद्धू मंडल था। अब ये दोनों गौसल आजम और मोहम्मद इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। इस संबंध में उन्होंने दोनों के धर्मांतरण का शपथ पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हलफनामे की पुष्टि क्यों और किस उद्देश्य के लिए की गई है। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और शिकायत मिलने के बाद ना ही कोई कदम उठाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके अलावा भी अन्य आरोप हैं। इनमें जबरन धर्मांतरण, सीमा पार से घुसपैठ, भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला बारूद तथा नकली मुद्रा का भंडारण, अपहरण और धमकी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप रिट याचिकाकर्ताओं के दावों से सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन उनके पतियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मालदा जिले के एसपी को हलफनामे के रूप में अपनी स्वतंत्र एवं विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ जस्टिस मंथा ने कहा कि पुलिस को याचिकाकर्ताओं की जान के खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। बता दें कि साल 2021 में भाजपा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी द्वारा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को हिंसा में झोंक दिया गया था। हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।